अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सब सो गए, यही मौका है कागजात लेने का। नटखट सी झटपट सी भौरा हूँ, तितली भी रुकती नहीं मैं कहीं। रातों की सुबह हूँ मैं तो परेशान, क्यों बातों की मैं फुलझड़ी। माँ कहती है मंजिल जैसा जैसा करीब आती है मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हारना नहीं है तुलसी, बस्ती के कागजात जरूर मिलेंगे। कुछ नहीं हुआ तुझे, चल खड़ी हो जा। सुनते हैं सबकी पर करती नहीं, जश्न सा जीती और डरती नहीं। पानी सा बहती जो मन में वो कहती है, आंगन में थमती नहीं। गई तुलसी तो काम से, अब तो पकड़ी गई। ये तो वही फाइल है जो सुबह देखी थी। थैंक यू पप्पा सेठ, मुझे ममता बस्ती के कागजात मिल गए। बंटी भैया, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं कागजात लेकर आ रही हूँ। कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो था कमरे में। भिड़े सेठ ने अपना नंबर दिया था ना, उनको कॉल करके बता देती। हेलो। नींद छोड़ो भिड़े सेठ, अब तो आपके होश भी उड़ने वाले हैं। तुलसी? हाँ तुलसी, आपको जो ममता बस्ती के कागजात चाहिए थे ना, वो मुझे मिल गए। राकेश, हर रोज पानी लेना भूल जाता है। फोन कहाँ है कल्याणी? कल सुबह ही मैं ममता बस्ती के कागज लेकर मैं मुंबई आ जाऊंगी। फिर आप अपने बस्ती के कागजात लेना और बंटी भैया, कजरिया और गमला को छोड़ देना। कल सुबह? नहीं, सुबह का रिस्क मत ले, तो अभी निकल वहां से। अगर तुझे किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। और जो भी तेरे नजदीक बस स्टॉप होगा वहां पे जाके बैठ जा। मैं इंदौर के मेरे लड़कों को तेरे पास भेजता हूँ, वो तुझे बंबई लेकर आ जाएंगे।
ममता बस्ती की फाइल? शेरनी है तू, शेरनी। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। अरे महाराज उठो! से तो बचाओ बचाओ बचाओ! उर्मिला, मुझे कोई मार रहा है। शांत, उर्मिला नहीं धक्का मारा है तुम्हें। क्यों? पता है मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। मुंबई में हमारा जो मॉल ममता बस्ती के जगह खुलने वाला था, वो खुल चुका था। कहाँ से बनेगा मुंबई में मॉल? हाँ? बस्ती हमारे हाथ से चली गई है। चली गई मतलब? मैंने बोला था ना कि घर में कोई है। वो कोई छोटी बच्ची है जो चुरा के ममता बस्ती के पेपर ले गई है। हाँ, वही बच्ची चुरा के ले गई है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ऐसे कैसे चली जाएगी ममता बस्ती? प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू जा। आज से पहले मैंने सोचा ही था कि माँ ऐसी होती होगी, माँ वैसी होती होगी, लेकिन आपसे मिलकर मुझे पता चला कि माँ कैसी होती है। पता है कि आप मेरी माँ नहीं हो, लेकिन जब भी मैं अपनी माँ के बारे में सोचूंगी तो आपका चेहरा ही सामने आएगा। चलो। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं आपका इंतजार करती रही और आप मुझे लेने नहीं आए। आपने अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया है सेठ। देखो क्या हाल कर दिया मेरा। तुलसी, हे भगवान, कहीं वो बच्ची सच में किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है? क्यों छोड़ के आ गया मैं तुलसी को? और उस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो देखो, इतनी सी बच्ची है, इस चटंकी को अभी पकड़ता हूं मैं। क्या कर रहे हो? खुद का दिमाग इस्तेमाल किया करो। इसे पकड़ोगे तो चिल्लाएगी और सारे घर वाले जग जाएंगे। हाँ, क्या करें? धीरे, चलो चलते हैं। बप्पा सेठ, मिशन बस्ती के कागजात सफल हुआ, सब आपकी वजह से। थैंक यू बप्पा सेठ। तो ये है चुटकी सी। हिम्मत देखो इसकी। सीखो कुछ इससे। ऐसी है दुनिया जीतने चली, नाक के नीचे से पेपर निकाल के लेकर गई है। उठा से। देखना कोई देखे नहीं। जानकी, तो ये मौजूद थी घर में। जानकी भाभी ने सिर्फ वृंदा समझ के खाना खिलाया होगा और इसी ने उन्हें पानी पिलाया होगा। पर मुझे समझ में नहीं आ रही है कौन है छोटी बच्ची? और ये ममता बस्ती की फाइल, इससे इसका क्या लेना देना? अरे मैडम जी, इतनी रात को बुलाया, कौन सी ऐसी आफत आ गई है? ये रही आफत।
डॉक्टर ने बोला कि अगर हम किसी बच्ची को वृंदा बना के घर लाएंगे ना तो जानकी एकदम ठीक हो जाएगी। चलोगी मेरे साथ हमारे घर, हमारी बेटी बनकर रहोगी। ये तो वही लड़की है, ममता बस्ती वाली। इसी को तो गोद लेने वाले थे रघुवीर सर। क्या? तो इसे वृंदा बना के लेकर आने वाले थे भाई साहब। रघुवीर सर को ये लड़की बहुत भा गई थी। अच्छा। ऐसे भावुक हो जाते थे इसे देखकर जैसे उनकी अपनी बेटी हो। पर इसकी किस्मत में तो वृंदा बनना नहीं लिखा है। एक काम कर, इसे इस घर से, इस शहर से इतना दूर ले जा, इतना दूर ले जा कि कभी ये लौट कर ना आ पाए। आई होप ये एक बुरा सपना ही हो। तुलसी जहां भी हो वो सेफ हो। ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? ये ले पैसे। बाकी के काम होने के बाद भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? निकल, निकल। अरे इडियट, गाड़ी चालू करेगा तो भाई साहब खवा जाएंगे। एक काम कर, तू न्यूट्रल पे रख, मैं राकेश धक्का देते। चल राकेश। कोई है क्या बाहर? कमाल है, आज गार्ड भी दिखाई नहीं दे रहा। चल फटफट निकल यहाँ से और ध्यान से उसका ठिकाना लगाना, इंदौर से बाहर। ठीक है मैडम जी। वृंदा तो मेरे पास ही है, फिर भी मन क्यों घबरा रहा है मेरा। हे भगवान, मेरी बच्ची पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। उठो उठो। तुम लोग कौन हो और हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे आए हम यहाँ? रोको, कोई गाड़ी रोको, कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? रोको। पप्पा सेठ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारी मदद। भगवान, इतनी बेचैनी किस बात की है? बस अब सब ठीक करना। घबराओ मत, हम सब कुछ मिलकर ठीक कर लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कुछ गलत तो नहीं करेंगे हमारे साथ? कुछ नहीं होगा, बप्पा सेठ है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। माँ कहती है भगवान बच्चों के सबसे पहले सुनते हैं। बप्पा सेठ किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे हमारी मदद के लिए। इस बार तुम्हें ढूंढ के रहूंगा तुलसी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर हम इस अखबार पे लिख के मदद मांगे और इसे बाहर फेंक दे तो इसे फरिश्ते के हाथ लग जाए। माँ कहती है फरिश्ते होते हैं, अगर आप उन्हें दिल से बुलाओ तो वो आते
मदद करो? ये मदद कौन मांग रहा है? हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज जल्दी पहुंचिए। एक ट्रक में कुछ बच्चों को लेकर जाया जा रहा है। जल्दी चलो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये ट्रक तो और तेज चल रहेगा। मेरे विश्वास को टूटने मत देना भगवान। इस बार हमारी बेटी हमसे दूर नहीं जानी चाहिए। शुक्र है आपका, आपने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। जो भी अनहोनी हो उससे मेरी बेटी और मेरे परिवार को हमेशा दूर रखना। लगता है पापा से अपने फरिश्ता भेज दिया। इंस्पेक्टर साहब, ट्रक की तलाशी लीजिए, ये बच्चों को किडनैप करके लेके जा रहा था। नहीं साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ट्रक में तो दवाइयां हैं। जाओ ट्रक चेक करो। सर ये देखिए। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से इतना बड़ा अपराधी पकड़ा गया आज। इंस्पेक्टर साहब, आप इन सारे बच्चों को इनके घर छोड़ दीजिए। जी बच्चे लोग, आप लोग बिल्कुल घबराओ मत, अब आप लोग सब सुरक्षित हैं। एक एक करके आइए। मैं जाने की तैयारी करता हूँ, ठीक है? और पूरे 1 घंटे बाद आपकी बस्ती के बाहर आऊंगा। आप रेडी रहना। मम्मा, ये प्रसाद आपने बनाया ना? मैं आपको खिलाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, तेरे हाथ से तो मैं जहर भी खा लूं। आपकी ये इच्छा भी पूरी हो गई भाभी। आपकी प्यारी वृंदा के हाथ से जहर ही खाया है आपने। ले जा, अपनी मम्मा को खिला दे। मेरी वृंदा ने आज मुझे मम्मी कह के बुलाया। शुक्र है भगवान, बस अब मेरी बच्ची पे कभी कोई आंच मत आने देना। तुलसी बेटा, थैंक गॉड तुम ठीक हो और मुझे मिल गई। कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ, तुम इंदौर में क्या कर रही हो? आप इस बच्ची को जानते हैं? जी,
ठीक है, तो हम इन बच्चों को लेके जा रहे हैं, आप इन्हें इनके घर छोड़ दीजिएगा। जी इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू। चलो। ये सब बच्चे तो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी सेठ? मेरा मुझसे घर छीना गया है और परिवार भी छीना गया है। बोलो ना सेठ, मैं कहाँ जाऊंगी? बेटा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बंटी भैया कहते थे अमीर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने किया। और आपने क्या किया? आपने अपना वादा तोड़ा और मेरा भरोसा भी तोड़ा सेठ। माँ कहती है सर फोड़ने वाले से ज्यादा बुरा भरोसा तोड़ने वाला होता है। बेटा आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि मैं उस दिन आपको लेने नहीं आया। हम सॉरी बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे उस दिन जल्दी में इंदौर जाना पड़ गया था और मैं मुंबई वापस आया था, अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन भी गया था, लेकिन वहां जाके पता चला कि बंटी जेल से भाग गया और फिर से पकड़े भी गए। जेल से निकलते ही भिड़े सेठ ने हम सब लोगों को किडनैप कर लिया था। किडनैप? अरे बस्ती तो मेरे भी हाथ से निकल गई है। वो रायचंद इतना धोखेबाज निकला, पैसे तो दिए ही नहीं उसने मुझे, लेकिन मेरे बस्ती के प्रॉपर्टी के पेपर भी वो खुद लेके गया अपने नाम करने के लिए। एक बात याद रखना लड़की, अगर वो फाइल नहीं लाई ना तो इन सब का मैं वो हाल करूंगा कि गमला कौन है और बंटी कौन है कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी भी बंटी भैया कर्जी और गमला पीड़े सेठ के कब्जे में है, और वो उन्हें तभी छोड़ेंगे जब उन्हें ममता बस्ती के कागजात मिलेंगे। वही कागजात लेने में आई थी इंदौर, आपके घर। ममता बस्ती के कागजात? हाँ, मेरी बस्ती, मेरा घर, जिसे आप तोड़ के वहां शॉपिंग मॉल बनाने वाले हो। मैं कागजात लेके आपके घर से निकल ही नहीं थी कि आपने मुझे बेहोश कर दिया। मेरे हाथ से ममता बस्ती के कागजात भी छीन लिए, और अब पता नहीं आप मुझे उस ट्रक में बैठाकर कहाँ भेजना चाहते हैं। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पे विश्वास करके मैंने एक बार देख लिया सेठ, अब दूसरी बार मैं ये गलती नहीं करूंगी। माँ कहती है कि जो अपनी गलतियों से ना सीखे उनकी मदद भगवान भी नहीं करता। आपकी वजह से आज मैं बंटी भैया कर्जरी और गमला से दूर हुई हूँ। ये आपने बहुत गलत किया सेठ। तुलसी बेटा मैं ऐसा क्यों करूंगा? पहले आपको पकड़वाऊंगा फिर आपको ढूंढूंगा, ऐसा कहाँ होता है? मेरा यकीन करो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। मुंबई में मैंने जो वादा किया था ना, मैं उसे निभाऊंगा, मैं उसे पूरा करूंगा। बेटा प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी फाइल जिसने भी ली है ना, मैं आपको वापस दिलाऊंगा, और बंटी, कजरी और गमला उन सबको भी छुड़वाऊंगा। माँ कहती है दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें करे तो दिल की सुननी चाहिए, और मेरा दिल कह रहा है कि आप पे और एक बार भरोसा करके देख लो। लेकिन इस बार आप वादा नहीं तोड़ोगे ना? नहीं तुलसी बेटा, प्रॉमिस तुलसी, इस बार कुछ गलत नहीं होगा। देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।